तो इन्होंने जो जंगल में पड़ा शेर छेड़ा है त्यागी समाज का। इनको अब की बता देंगे कि हम त्यागी समाज है क्या और त्यागी समाज क्या कर सकता है, की ताकत क्या है, और नहीं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। क्या हो त्यागी ना पता लग जाएगा इस बात का। 24 में इसका रिजल्ट देंगे हम। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर मेरठ कमिश्नरी पर चल रहे त्यागी समाज के धरने को समर्थन देने के लिए मुजफ्फरनगर व अन्य जिलों के त्यागी समाज के लोग पहुंचे, जहां सभी ने श्रीकांत त्यागी प्रकरण में श्रीकांत त्यागी की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों का उत्पीड़न करने पर सभी ने रोष व्यक्त किया और कहा कि यह दुर्भावना की नीयत से की गई कार्यवाही है और इस प्रकरण में सभी व्यक्तियों की जाँच होनी चाहिए। साथ ही साथ सभी ने सांसदों की आय और संपत्ति की जाँच कराने की भी मांग की। इस दौरान मांगेराम त्यागी ने कहा कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं धरने को मुजफ्फरनगर सहित अन्य जिलों के त्यागी समाज के लोगों ने संबोधित किया। नोएडा के श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर जगह जगह त्यागी समाज की महापंचायत जारी है। मुजफ्फरनगर सहित कई जगह पर पंचायतों ही आज मेरठ के कमिश्नरी पर धरना जारी है, जहां पर मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में यह धरना लगातार चल रहा है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर सहित कई जिलों के लोग इस धरने को समर्थन दे रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, खुद मांगेराम त्यागी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किन किन मांगों को लेकर ये धरना चल रहा है। मांगेराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे कि जो धरना चल रहा है कब से जारी है और कब तक ये चलेगा, जब तक ये मांगे कौन कौन सी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं मीडिया का, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब मीडिया पर परसों पूरा दबाव है, आप हमारी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, हम ये बता रहे हैं कि शेर जो है ना, शेर जब जंगल में पड़ा रहा है, जो मूर्ख आदमी हो और शेर का पीछे से डंडी लगा दिया, भाई वो तो पड़ा सो रहा है, वो खाओगा क्या करेगा। तो इन्होंने जो जंगल में पड़ा शेर छेड़ा है त्यागी समाज का, इनकी बुद्धि जो है अब के बहुत अच्छी तरह निखर कर आ जाएगी। इन्हें एहसास हो जाएगा इस बात का कि तुम्हारे दिमाग में जो एक बात है कि त्यागी समाज के गांव में जाओ या मत जाओ, ये लोग आपको वोट देंगे। हम जितना राष्ट्र की चिंता करते हैं, हमारे बच्चे सेनाओं में है, हम इतना ही अपनी माँ, बहन, बेटी और अपने समाज का सम्मान करते हैं। अगर इसके साथ खिलवाड़ हुआ और जो अभी वो 15-20 दिन पहले इन लोगों ने खिलवाड़ किया जा चुका है, इसके परिणाम इन लोगों को भुगतने पड़ेंगे। देखिए, हमारी माँ, बहन, बेटियाँ 4-4 दिन ये कहाँ ले गए अपहरण करके, मैं तो अपहरण ही कहूँगा खुले मन से, कोई कार्रवाई नहीं। एक पेड़ का इन्हें, ये जो हाई सोसाइटी में जो पड़े हैं ना, ये इन्हें पेड़ की महत्ता का नहीं पता। गांव में पेड़ ऐसा हो, जैसा मैं मेरे 3 साल के पोते को अगर किसी ने कुछ कह दिया या 3 साल के बच्चे को कुछ कह दिया, उसका थप्पड़ मार दिया, डंडी मार दी, तो आदमी अपना आपा खो बैठा। यही बात पूरी की पूरी पेड़ वो हो। श्रीकांत त्यागी के सामने से इन्होंने पेड़ उखाड़ा, वो केवल मात्र एक उकसावे वाली वो थी। अन्य मामला तो कुछ और चल रहा है। असली मामला तो ये चल रहा है कि इनकी खातर क्रीम के डिब्बे तो हम ला कर धर दो, बर्फी हम ला कर धर दो और खाओगे ये। वोट तो हमारा समाज देगा, चुनाव लड़ो ना। कोई MP MLA ना हो, कोई जिला अध्यक्ष ना तैयार हो, समझ गए। देखो कितने बच्चे तो हमारे इन्होंने थानों में और चौकियों में प्रभारी बना रखे, कितने सरकारी वकील कर रखे। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको प्रमुखता से एक मुद्दा बता रहा। एक गोपाल त्यागी हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, स्टेनो है वो नगर पालिका का, उसका वो हाल इन्ना कराया। वहाँ के जो मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, वो हाल कराया कि उसकी 3 रिपोर्ट हुई उस आदमी की, उसके ट्रांसफ़र कर दिए, उसका उतना उत्पीड़न किया, उसका यो हाल उन्होंने कर दिया जैसा कोई आतंकवादी हो।
उसमें हम आ गए। जो माननीय हमारे मंत्री जी हैं कपिल देव अग्रवाल जी, उन पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए मैं मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, सन 2004 के हैं नगर पालिका जनपद मुजफ्फरनगर के, और 3-3 हज़ार रुपये पर वहाँ किसानों को ठहकर बंद कर रहे। कहाँ गई सरकार भाई? उसका किसी ने न्यूज भी बना होगा, कहाँ गए हैं? देखो ये जो कानून हो ना लागू, ये छोटे आदमियों को, हम कानून में विश्वास रखने वाले आदमी हैं, बुद्धिजीवी हमारा समाज है, और यो इन्होंने जंगल में पड़ा शेर छेड़ दिया, समझ गए? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम इनके हलक में तो हाथ का हलक में जो है इनके हाथ देंगे और अपना जो हिस्सा है वो लेकर रहेंगे। अरे हमारे बच्चे तो तुम लगाओगे कहीं लाइन में भेज दो पुलिस वालों को, वकील हैं उन पर तो वैसे काम ले लो, IPS हैं उन पर उन्हें जो है ना वहाँ काउंटिंग पर लगा दो, उन्हें मुख्यालय से जोड़ दो, समझ गए? और ये जो मेरे छुट भैया नेता बना रखे इन्होंने भाजपा के, इन पर देरी भी छुआ लो और भाई करीम चाट लो अपने आप। देखो केवल एक मेरी चाहे रिपोर्ट की वजह मैं खुले मन से कहूँगा, केवल मात्र एक ऐसा समुदाय है जो सरकार उसे ही केवल भाजपा को समझ रही, व्यापारी वर्ग को, और इनकी बहुत बड़ी भूल है। 2.5 वोट हो उनका, और 2.5 वोट में तो 1 वोट पड़ा उस दिन। 47 डिग्री टेम्परेचर पर केवल हमारे बच्चे हैं जो भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। मैं इस खुले मन से कह रहा हूँ, इतने तक श्रीकांत त्यागी जेल से नहीं छूटता, हमारा धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। और ऐसा नहीं यहीं रहेगा, हमारी कमेटी भी और हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। बहुत जल्दी पूरे भारतवर्ष में हर जिले में बड़ा आंदोलन होगा, हर जिले में इनकी नींद उठा देंगे। नींद ये जो इस त्यागी समाज को समझ रहे कि तुम्हारा गुलाम है, हम गुलाम नहीं, हम शेर हैं। और अब समाज जाग चुका, और मैं ये बता रहा है अपने युवा भाइयों से और अपने समाज से कह रहा, मांगेराम कुछ नहीं है। मांगेराम पिछली पंक्ति का आदमी है, हमारा सभी समाज इसका नेतृत्व करेगा, सबका सम्मान है। और मैं उन आदमियों का भी तहे दिल से सम्मान करता हूँ। 10 लाख की भीड़ बहुत गर्मी में जो गाजा नोएडा में हुई है, और बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्णय होगा, बहुत जल्दी। वो पूरे भारत में हर मुख्यालय पर हो, कहाँ हो, हम करने जा रहे, और इन पर कार्रवाई करवा कर आएंगे। इनकी माँ मदम हो तो यहीं रुक जाइए, और हमने अपनी माँ का दूध पी रहा तो हम कार्रवाई करवा कर आएंगे। नहीं तो भाई जहाँ श्रीकांत जा रहा है उस जेल में हमें भी ले जाओ। लेकर ये पंचायत में आए हैं और यहाँ पर समर्थन देना है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी आपका नाम? आपका नाम? बॉबी त्यागी। बॉबी जी, आज मुजफ्फरनगर से मेरठ आए हैं समर्थन देने के लिए, किन मुद्दों को लेकर ये धरना दिया हुआ है और क्या चाहते हैं? मांगेराम जी ने सारी बात आपको बताई है। श्रीकांत जी के समर्थन में आए हुए हैं, उन पर जो गलत धाराएं लगी हुई उन्हें हटाने के उसमें आए हुए हैं। सरकार को जागना चाहिए और जल्द से जल्द इसे संज्ञान लेकर उस पर धारा हटाकर उसे रिहा करना चाहिए। उसके जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बताइए, आज जो मुजफ्फरनगर से यहाँ पर धरने पर आए हुए हैं, कब तक ये धरना चलता रहेगा और जब तक कौन सी मांगे ऐसी हैं जो प्राथमिकता के तौर पर आप चाहते हैं कि पूरी हो? त्यागी समाज की एक ही मांग है, फर्स्ट डे से, कि भाई जो श्रीकांत और त्यागी समाज का जो इन्होंने उत्पीड़न किया है, उनके बच्चों का उत्पीड़न किया है, उसकी मौसी और मामी का उत्पीड़न किया है, उन्हें भी न्याय मिले। हम श्रीकांत की जितनी गलती थी उतनी उसे सज़ा मिले, लेकिन जो उन्होंने उनके साथ अन्याय किया है, उनकी मामी के साथ, उनकी पत्नी के साथ उन्हें थाने में रखा है गैर कानूनी तरीके से, तो उनके खिलाफ भी इतनी कार्रवाई हो और समाज को भी, त्यागी समाज को भी सम्मान मिले और सम्मान तरीके से जो है समाज का उत्पीड़न जो किया जा रहा है वो सब बंद किया जाए। जी आज धरने पर आए हुए हैं, क्या चाहते हैं? मैं अविनाश त्यागी मुजफ्फरनगर से, राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम धरने पे लगातार आ रहे हैं रोज ही, और जब तक इसका सह सम्मान समापन नहीं होगा तब तक हमारा धरना ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कल से ज़्यादा आज हैं, आज से ज़्यादा कल होंगे, और धीरे धीरे हर मुख्यालय पे हमारा प्रदर्शन रहेगा। जी आपका नाम?
मेरा नाम हरीश त्यागी है। हरीश जी कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर जिले का गांव सोजनी दुकान पड़ता है, वहाँ से जो हम आए हुए हैं। जिस तरह धरना चल रहा है क्या लगता है कि कब तक ये धरना जारी रहेगा? ये जो भाजपा की नीति है उसके अनुसार तो धरने का लंबा चलने का अनुमान है। ये समझो हम लोग जो हैं ये मान के चल रहे कम से कम भी 2 से 3 महीने तक ये धरना चलेगा, क्योंकि एमपी का चुनाव जब तक नहीं आएगा, जब तक सरकार की नींद जो नहीं टूटेगी। जैसे जैसे एमपी का चुनाव नज़दीक आ जाएगा सरकार की नींद टूट जाएगी और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। त्यागी समाज की महिला नहीं है, दूसरे समाज की जो है वो महिला होगी। हमारी महिला के साथ में ऐसे अत्याचार करेंगे, कुछ 48 घंटे थाने में रखेंगे, कैसे रख लेंगे? हमारे कंधे पे जो सरकार चला रहे, हम यहाँ आँख दिखा रहे, ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में सरकार को देखना होगा, अगर नहीं देखेगी मुँह की खाओगी। ये सरकार जो 5000 की सरकार है, 5000 वोट से जीत का रही है हर विधायक और एमपी। पता नहीं लगना 5000 वोट कहाँ चली गई। त्यागी समाज की 100 के 100% वोट की जो भागीदारी है भाजपा में है। अगर वे निकल गई तो भाजपा खुद ही सोच ले वो कहाँ रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। और ये काम त्यागी समाज ने पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी कर चुके। एक हमारे एक जो त्यागी समाज के बड़े नेता थे, उसके एक दूसरे समाज के लोगों ने विरोध कर दिया था। आज तक जो वो ढूंढते फिर रहे कहाँ एमपी और कहाँ विधायक, आज तक नहीं बन पाए, जो शहर के सबसे मजबूत नेता थे। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। त्यागी समाज समर्थन में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन विरोध में बहुत कुछ कर सकता है, और खासकर भाजपा का। क्योंकि हमारी वोट 1 वोट 2 का काम करती है। 1 वोट तो जो उससे नीचे उतर गई और दूसरी वोट है जो ऊपर चढ़ गई। तो ये तो सरकार को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नहीं सोचेगा मुँह। जुलेंडा में है क्या? यहाँ पर मेरठ को धरना चल रहा है, कब तक धरना जारी रहेगा? धरना जब तक श्रीकांत त्यागी की रिहाई नहीं होगी तभी तक रहना है। फिलहाल तो प्लानिंग वही है, पर जिस तरह से हम लोगों के साथ करा गया है, हम लोगों को छेड़ा गया है। हम लोग ना किसी गवर्नमेंट से कुछ लेते हैं, सब कुछ अपने दम पे करते हैं, शांति से रहते हैं। ये वही मेरठ है जहां इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी के लिए रामपाल त्यागी, जो त्यागी हॉस्टल चलाते रहते थे, उन्होंने अपने दम पे इंदिरा गांधी का भाषण कराया था। ये वही मेरठ है और ये वही त्यागी हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि समझे ये त्यागी कौन है, इनकी ताकत क्या है, और नहीं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। त्यागी एकता जिंदाबाद। नवीन त्यागी, जुलेड्डा का गाँव। अच्छा, ये धरना चल रहा है, मांगे सबके सामने हैं कि परिवार के साथ की गई जाति और श्रीकांत त्यागी की रिहाई, लेकिन ये धरना जो चल रहा है आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? रणनीति तो हमने बना ली, रणनीति तो हम पे खुद बनवा दी। हम तो 95% वोट भाजपा को दे के लठबाजी करके इन्हें वोट देते, 1 वोट भी बाहर नहीं जान देते, बूथ कैप्चर कर रहे थे हम इनके लिए। इन्होंने हमें क्या दिया, हमारे ये आदमी को उठा के ज़बरदस्ती बंद कर दिया, 25,000 का इनाम कर दिया। इन बातों का इन्हें सबक 24 में हम सिखा के छोड़ देंगे, 1 वोट भी त्यागी की जाने ना देंगे। इसके लिए गाँव-गाँव मुहिम चलाएंगे, त्यागियों की खिलाफत करने का सबक सिखा देंगे। क्या हो त्यागी ना पता लग जाएगा इस बात का। 24 में इसका रिजल्ट देंगे हम, और धरना जब तक बराबर चलता रहेगा, जब तक हमारा भाई बाहर नहीं होगा, और ये सब उस पर मुकदमे वापस नहीं लेंगे, जब तक धरना ऐसे ही चलता रहेगा। ये मैं प्रदीप त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी। कहाँ से हैं आप? बागपत से। बागपत से आए, धरना चल रहा है, धरने पर क्या रणनीति आगे की रहेगी आपकी? रणनीति अभी कमेटी की मीटिंग होगी शाम को, उसमें बनेगी कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। धरने का प्रकरण तो सबको मालूम है, मुझे भी आपको भी। जब तक उन पुलिस वालों के खिलाफ FIR नहीं होती जिन्होंने अवैधानिक रूप से अन्नू त्यागी को 48 घंटे कस्टडी में रखा, जिसने कमिश्नर नोएडा को गालियां दी, जिन पुलिस वालों ने श्रीकांत त्यागी की मामी को 5 दिन तक गाड़ी में घुमाया, जब तक उनके खिलाफ FIR नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक श्रीकांत त्यागी के खिलाफ अवैधानिक रूप से लगाई गई धाराएं नहीं हटेंगी, मुकदमा वापस नहीं होगा। मुकदमा में जब तक ये सारी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। और त्यागी ये ना समझे कोई सरकार ये समझ रही हो कि 100, 200, 500 आदमी बैठे हैं। जिस दिन आह्वान होगा, लाखों की संख्या में त्यागी समाज यहाँ मेरठ में होगा। नोएडा से भी बड़ा प्रदर्शन मेरठ में होगा। ये सरकार बिल्कुल कान खोल के सुन ले, चूँकि हम बीजेपी के बंधुआ मजदूर नहीं है त्यागी समाज। अगर बीजेपी के दिमाग में ये हो कि तुम्हारे बंधुआ मजदूर हैं त्यागी समाज, तो बंधुआ मजदूर नहीं है। हम इन्हें बनाना जानते हैं तो इन्हें मिटाना भी जानते हैं। इनको अब की बता देंगे कि हम त्यागी समाज है क्या और त्यागी समाज क्या कर सकता है, त्यागी समाज में कितना दम है। और एक चीज़ बता दूं, हिंदुस्तान का अगर सबसे संपन्न समाज कोई है
तो उसका नाम है त्यागी समाज। त्यागी एक तो जिंदाबाद। त्यागी समाज से संपन्न कोई समाज हिंदुस्तान में आज नहीं है। हमारा एक एक आदमी इस धरने को 2-2 साल चला सकता है, इतना संपन्नता है हम लोगों। सही बात। सरकार ये समझती हो कि हम संपन्न नहीं है, तो उनके दिमाग में गलतफहमी निकाल के बाहर रख दें। ये अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करा जाएगा त्यागी समाज का। जिस तरह से एक वो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता उसका समाजवादी पार्टी का सुनील साजन, वो कह रहा है त्यागी समाज गुंडा है। जिस दिन त्यागी समाज गुंडई पे आ गया तो अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 70% त्यागी है। औकात बता देंगे सरकार को, इनकी औकात क्या है। अखिलेश को बता देंगे तेरी औकात क्या है, सुनील साजन को बता देंगे तेरी औकात क्या है। और संबित पात्रा जो बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता है 2 करोड़ का आदमी श्रीकांत त्यागी, 20 आदमियों को तेरे जैसे को खरीद कर रख देगा श्रीकांत त्यागी में। आज इतना दम है। मिनिमम बता रहा हूँ 400 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है उसे, 1 नंबर का पैसा उसका, 2 नंबर का नहीं है। ये औकात बता रहे हैं श्रीकांत त्यागी की। इनको अपनी औकात पता नहीं। 500 वोट मिली थी लोकसभा के चुनाव में उड़ीसा में, ये अपनी औकात नहीं समझते। ये हमें समझाएंगे त्यागी समाज की क्या औकात है, हम बता देंगे इन्हें। हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ हो रहा है वो, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं जो चर्चा नहीं होता। ये हो रहा है हमारे साथ। हम अब की दफ़ा अब के 2024 में ही त्यागी समाज, जो खाली त्यागी के नाम से जाने जाते हैं, 18 लोकसभा सीट पर वर्चस्व है। एक आध पर नहीं, 18 लोकसभा सीट पर वर्चस्व है त्यागियों का। इन्हें इनकी औकात समझा देंगे। एक एक जिले के गांव बता रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 84 गांव हैं त्यागियों के, धौलपुर राजस्थान में 60 गांव हैं त्यागियों के, मोरना में 42 गांव हैं त्यागियों के, मुरैना में मध्य प्रदेश में, आगरा में खैरागढ़ तहसील में 42 गांव हैं, 62 हो गए, बहा तहसील में 24 गांव हैं त्यागियों के, एतमादपुर तहसील में 22 गांव हैं त्यागियों के। इन्हें इनकी औकात समझा देंगे हम क्या हैं। ये ना समझेंगे त्यागी इतना गया गुजरा है, बंधुआ मजदूर नहीं है बीजेपी के। मेरा नाम शेखर त्यागी है, मेरा गांव तलहटा पड़ता है। आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं। इस तरह से धरना जारी है, क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्या सरकार के विरोध में जाएंगे या फिर अगर मांगे पूरी होती है तो सरकार के साथ रहेंगे? देखिए, मांग कोई हमारी ऐसी कोई वो नहीं है, हम बिल्कुल जायज़ मांग कर रहे हैं। त्यागी समाज में आक्रोश है क्योंकि त्यागी समाज एक तरीके से बीजेपी से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से सरकार और प्रशासन पूरा एक त्यागी समाज के साथ में अन्याय कर रहा है, ये बहुत मतलब अशोभनीय है। ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, श्रीकांत ने जो किया उसको पकड़कर पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है वो करे, लेकिन श्रीकांत की माताजी के साथ में, उनकी धर्मपत्नी जी के साथ में जिस तरह का बर्तावा हुआ, एक महिला का, तो आप मानवाधिकार की बात करते हैं तो एक महिला का मानवाधिकार है, लेकिन दूसरी महिला को आप 48 घंटे आप थाने में बैठा के रखते हैं, उसका कोई मानवाधिकार नहीं है। तो ये हमें, आप 3-3 घंटे आप उसकी बिजली काट देते हैं, पानी काट देते हैं, बच्चों का खाना पीना बंद कर देते हैं, क्या मतलब ये मानवता है? तो ये हमें देखना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। पूरे भारत गणराज्य के जितने भी त्यागियों के जितने भी राज्य हैं, सब में जहाँ जहाँ त्यागी रहते हैं, जैसे अभी अंकल जी ने बताया मुरैना में है, मध्य प्रदेश में है, धौलपुर में है, राजस्थान में है, बिहार में है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग राजनीति में भी अपना वर्चस्व रखते हैं और विधानसभा और लोकसभा सीटों को भी हिलाने की अपनी कीमत रखते हैं, लेकिन फिर भी सरकार को ये चेताते हैं कि जो अन्याय हुआ है, श्रीकांत पे क्या जरूरत थी आपको गैंगस्टर लगाने की? आप बताइए, क्या उसके घर में AK-47 का जखीरा मिला है या उसके घर में कोई RDX मिल गए हैं? आप 40 उस पर आप लगा रहे हो, आप बढ़ते हो कि NS से लगाने की बात करते हैं। अभी NS से उससे पहले बात हो रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो हमारे श्रीकांत के पीछे जनप्रतिनिधि पड़े हैं या सरकार के कुछ सरकारी नुमाइंदे पड़े हैं, जो मैं तो ये कहूँगा कि योगी सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ CBI जांच हो। CBI जांच की मांग करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, अनु त्यागी के सम्मान में, क्योंकि वो एक किसान की बेटी है और हम सब लोग, त्यागी समाज पूरा किसान परिवार से आता है, तो पूरे किसान की बेटी सबकी बेटी है। मैं तो कहूँगा पूरे देश की बेटी है और सर्व समाज की बेटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके सम्मान में सब लोग यहाँ कमिश्नरी मेरठ पहुँचें और इस धरने में सहयोग। ये थे हमारे साथ त्यागी समाज के कुछ लोग, इन्होंने आज धरने पर अपना समर्थन दिया और बताया कि किस तरह वो लोग श्रीकांत त्यागी और उनके परिवार के साथ की गई जाति को लेकर लगातार धरने पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद जुड़ने जा रहे हैं जो त्यागी समाज का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर धरने पर मौजूद है। जी, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र त्यागी है। देवेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से धरना चल रहा है, किन मांगों को लेकर धरना है, कब तक जारी रहेगा? ये मांग है अनु त्यागी की जो गल जाती हुई है उसकी ठीक जांच होवे। जो श्रीकांत त्यागी जेल चले गए, झूठे केस में फंसाए गए हैं, उनकी सही जांच होवे।
गैंगस्टरों का हटे, जो धारा में उन्होंने झगड़ा करा है, महिला को अपमान करा, चलो उस धारा में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उससे जो गलत कार्रवाई होगी ऊपर, उसमें हम धरना देंगे और धरना बहुत लंबा चलेगा। ये नहीं कि आज ही है, ये कई साल तक चल सकता है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होएंगी। ये त्यागी समाज और हमारे साथ और समाज भी जुड़ेंगे, चुप बैठने वाले हम नहीं हैं। हम तो अपनी मांग जो हमारी है, यूँ एकता है इस चीज़ की, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होएंगी, जब तक त्यागी समाज बैठने वाला नहीं है। इनका अपमान करा गया, इन्हें गुंडा कहा गया, लंगड़ा कहा गया है, और ये जो अपमान करें, जो हमेशा बीजेपी पर रहा, त्यागी समाज 95% उसका वोट पर रहा, और आज उसका अपमान करा जा रहा। जब तक ये अपमान का बदला भी त्यागी समाज जरूर लेगा इसमें। जी बिल्कुल, त्यागी समाज में काफ़ी आक्रोश व्यक्त है और हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मैं विजेंद्र त्यागी नानू से हूँ। बताइए, आज धरना चल रहा है कमिश्नरी पर, लगातार चल रहा है, किन मांगों को लेकर है और क्या आप लोग चाहते हैं? मांगे तो हमारी सभी भाइयों ने बता दी हैं, परंतु ये जो कह रहे हैं मांगेराम जी का, ये कहले मांगेराम जी का नहीं है, ये हमारी पूरी बिरादरी का, पूरे समाज का है, अपने सम्मान के लिए। और इसमें ये नहीं है आज का, ये जब तक इसको आर पार नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीने लगे, साल लगे, ऐसे ही चलता रहेगा बराबर। जी बिल्कुल, धरना जारी है और धरना कब तक चलेगा इसको देखने के लिए पूरी जनता बेकरार है। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हलचल इंडिया। सूर्यकांत त्यागी के साथ हिमांशु पाल।